ट्रीटमेंट कंफर्टेबल होगा, बिना तकलीफ के होगा और बेहतर होगा, मजबूत होगा। तो ये तो फर्क होता ही है। तो शिव सिंह जी ये बताइए, इम्प्लांट लगाने में कोई तकलीफ हुई किसी तरीके की? कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, और दांत भी बढ़िया मजबूत लग गए? बहुत मजबूत। क्या क्या खा रहे हो आप दांतों से? सब कुछ खा लेते हैं, जो भी इच्छा होती है वो सब खा लेते हैं। सब खाते, घर में जो सब खा रहे हैं वो सब खा रहे हो ना? सब खा रहे हैं। पहले नहीं खा पाते, पहले बड़े परेशान थे। हाँ। तो खाना भी सही तरीके से नहीं खा पाते थे, तो पूर्ण रूप से पेट भी पूरा नहीं भर पाता था, तो जो बड़ी परेशान थे। तो मैंने सोचा कि जरूर एक बार जो है प्रयास करूँगा, और मैं इतना नहीं सोचता था कि मतलब इतना अच्छा हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। दोस्तों, आज हमारे साथ शिव सिंह जी हैं, और शिव सिंह जी रहते हैं यहीं आगरा के पास भिंड में। समस्या आपकी ये थी कि आपके मुंह में कुछ दांत बचे थे, लेकिन जहाँ नीचे दांत थे वहाँ ऊपर दांत नहीं थे, जहाँ ऊपर थे वहाँ नीचे नहीं थे। तो चबाने खाने में बहुत समस्या हो रही थी। आप हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब मेरे को डेंटल इम्प्लांट तकनीक द्वारा फिक्स दांत लगवाने हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि डेंटल इम्प्लांट की एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप एक दांत से लेकर के 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, सारे दांत फिक्स रूप से दोबारा से लगवा सकते हैं। इसमें एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। वो आपके हड्डी और मसूड़े को सुन करके उस पर लगा दी जाती है, और उसके ऊपर दांत के रंग के दिखने वाले दांत या पूरा फ्रेम लगा करके फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपना दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद, सब कुछ जो रोज़मर्रा का खाना होता है, जो आप अपने प्राकृतिक दांतों से खाते हैं, वो सब कुछ खाना शुरू कर सकते हैं। अगर बात करें कि इसका कितना मजबूत होता है, तो जो भी प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो आपको खाना है। कैसी क्वालिटी कराते हैं, कैसे डॉक्टर से कराते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं, इन चीज़ों पे इसकी लाइफ निर्भर करती है। इसकी कोई अपनी ऐसी लाइफ नहीं होती कि ये 2 साल चलना है या 5 साल चलना है या 10 या 20 साल चलना है। इसको आप पूरी ज़िंदगी अगर आप अच्छे से केयर से रखें तो पूरी ज़िंदगी जो है ना आप इन दांतों पर खा चबा सकते हैं। खर्चे की अगर बात करें तो खर्चे में जो है ना अलग अलग खर्चा सब मरीजों का आता है। किस तरीके की आपकी हड्डी है, कितनी आपने हड्डी छोड़ी है, अगर आपने पायरिया से आपके दांत गिर रहे हैं या कीड़े लगने से गिर रहे हैं, आपने समय रहते इम्प्लांट नहीं कराई, हड्डी ज़्यादा पिचक गई तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, और अगर आपने शुरुआत में करा लिए तो खर्चा कम आएगा। आप कैसी क्वालिटी कराते हैं, कैसे डॉक्टर से कराते हैं, इसका भी खर्चे पर निर्भर करता है। अगर हम फुल माउथ इम्प्लांट की बात करें तो आज हिंदुस्तान भर में 4-5 लाख रुपए से लेके आप 12-14 लाख रुपए तक के दांत जो है ना फुल माउथ करा सकते हैं। 1-2 दांत लगवा रहे हैं तो 20-25-50 हज़ार रुपये में भी लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से इनका खर्चा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोज़ के नीचे खर्चा पूछते हैं। तो क्योंकि सबका खर्चा अलग होता है, सबका केस अलग होता है। आपको अपना केस अगर डिस्कस करना है तो व्हाट्सअप नंबर जो हर वीडियो पे दिया होता है, इस पर अपने दांतों की फ़ोटो भेजें और उसी पर लिख दें कि ये समस्या, ये दांत इतने हमें लगवाने, कितना खर्चा आएगा, कहाँ आना होगा, ये सब जो है ना डिटेल आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएंगी 24 घंटे के अंदर। शिव सिंह जी पे आते हैं कि अब एक और मेंटेनेंस की बात करें तो सिर्फ ब्रश करना होता है इनको प्राकृतिक दांतों की तरह, और कोई खास इनकी मेंटेनेंस नहीं है कि कोई कंटिन्यूस आपको कोई दवाई खानी है इसके लिए या कुछ करना, कुछ नहीं। 7-8 दिन की दवाई चलती है और उसको जो है ना खाने के बाद बंद कर दिया जाता है, फिर खाना चबाना अपना शुरू रखिए। तो अब जो है ना शिव सिंह जी पे आते हैं। जो फ़र्क है वो ये है कि बाकी जो डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर 4 महीने इम्प्लांट लगा करके दांत लगाने में लेते हैं, हम 8-10 दिन 12 दिन में ही दांत फिक्स करके दे देते हैं। इसी वजह से, और अच्छे तरीके से करते हैं, इसी वजह से लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, आपके जो है ना यूरोप, यूएस, अरब कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज, सब जगह से जो है इम्प्लांट कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये सिलसिला बहुत समय से जो है जारी है। तो अब शिव सिंह जी पे आते हैं। आपके भी यही प्रक्रिया की, हमने दांत निकाले, मसूड़ों को सुन करके इम्प्लांट लगाए, और फिर उनके नाप वगैरह होते रहे, फिटिंग ट्रायल होते रहे, और जो है जो मैंने बताया कि जो है ना 10-12 दिन में जो है दांत फिक्स हो जाते हैं। कुछ ये पेशेंट होते हैं कि अपना काम भी करते हैं, क्योंकि आप जो है ना आगरा के समीप के ही हैं तो घर चले जाते थे, आ जाते थे, तो थोड़ा सा हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम लिया हो, लेकिन आपके दांत जो है ना 4 महीने में नहीं, जल्दी अपना दांत लग गए। अभी आपको दांत फिक्स किए हुए भी हफ्ते 1.5 हफ्ता हो गया है, आराम से खा रहे हैं, चबा रहे हैं। तो हमने कहा अब जो है ना एक बार शिव सिंह जी से पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ हमको लेकर के, डेंटल इम्प्लांट की तकनीक को लेकर के। शिव सिंह जी बताइए थोड़ा अपना
कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। जी। मैं पहले 1 साल पहले आया था अच्छा। और मई में ही आया था। तो उस समय मैंने पहले शुरुआत में मैंने देखा था कि हम बहुत परेशान थे और मैंने सोचा था कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ और कोई ऐसा सलाद या कोई मतलब ऐसा कोई न तो चना चबा पाते थे न मूंगफली खा पाते थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि हमें इसका कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ। तो मैं फिर सर्च किया मैंने। तो सर्च करने के बाद मैंने देखा कि हमारे पास में आगरा में हैं डॉक्टर साहब, तो एक बार चल के मिलते देखते हैं जी। और मैंने यहाँ आए और आपने यहाँ पे हमें मतलब पूरा चेकअप कराया और बताया कि आपका हो सकता है, लेकिन आप जो है आप खर्चा इतना आएगा। तो खर्चे के हिसाब से मैंने कहा थोड़ा हम रुकते हैं थोड़ा और हम देखते हैं। हाँ। तो फिर मैं 1 साल बाद में इस वर्ष आया। अच्छा। हाँ, 12 मई को आया और 12 मई मैंने सब चेकअप करा के आपने कहा कि आपको हो जाएगा। तो उसी दिन हमारी सर्जरी हो गई और इसके बाद हमारे जो है 14-15 दिन में हमारे पूरे कंप्लीट दांत लग गए और मैंने खाना खाया और सब चीज़ खा रहे, कोई दर्द नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, वो आराम से हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि और मैं यही कहना चाहता हूँ और शरीर से कि एक बार ज़रूर जो है यहाँ आके देखें और अपने जो भी, लेकिन क्या है लोग जो है कुछ समझते नहीं हैं, कहते हैं कि खर्चा बहुत है, उनको इन जानकारी नहीं है कि इम्प्लांट कैसा होता है। और उधर का जो अन्य जो डॉक्टर दांत का इलाज करते हैं तो वो कम में और वैसे कर देते हैं दूसरे उपायों से। हाँ, जैसे निकालने लगाने वाले दांत हैं, ब्रिज वाले दांत हैं, लेकिन क्योंकि उन दांतों की वो मजबूती नहीं होती और उनसे चबाते नहीं बनता। आज के समय में निकालने लगाने वाले दांत और वो सब नहीं चलते हैं। आजकल हम चाहते हैं कि हमको कंफर्टेबल ट्रीटमेंट मिले। हम सब चाहते हैं कि जहाँ पे हमारी जो है ना, अगर हमारी मोटरसाइकिल पहुंच सकती है तो हम साइकिल से क्यों जाएं। ठीक है, अब साइकिल तो सस्ती पड़ती है लेकिन साइकिल से कष्ट भी है। ठीक है, तो वो भी देखना चाहिए। तो अब निकालने लगाने वाले दांत क्या है, कभी इधर चुभ रहे हैं, गड़ रहे हैं, महीनों लग जाते हैं उनको एडजस्ट होने में, फिर भी उसके बाद एडजस्ट नहीं होते हैं। आप बात कर रहे हैं निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी परेशानी निकालने लगाने दांतों में है, तो वो नहीं चलते हैं। ब्रिज की बात करें तो उसके लिए सपोर्ट के लिए दांत चाहिए। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर के 4 दांत हैं, उन्हीं सपोर्ट से पूरा लंबा सा दांत बना दिया। अब वो 6-8 महीने में 1 साल में वो दांत सब हिल जाते हैं। उसके चलते क्या होता है कि वो जितनी बची कुची हड्डी होती है वो भी खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है तो फिर इम्प्लांट के डॉक्टर के लिए भी वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो बहुत पैसा बचाने के लिए अपना केस और खराब हो जाता है। हाँ, तो इससे बेहतर है कि अपना समय रहते या तो कोई ऐसी चीज लग जाए कि चलो ठीक है ये जिंदगी निकाल देगी। काफी लोग ये करते चलो 1 साल कट जाएगी, 2 साल कट जाएगी, डॉक्टर कह के लगा देते हैं सब 2 साल इससे काट दूंगा, मैं 1-1.5 साल काट दूंगा, उसके बाद देख लेना। अब 2 साल बाद जब स्थिति होती है तब मालूम पड़ा हड्डी नहीं बचती, जो बच्ची कुछ हड्डी है वो भी चलेगी। अब 2 साल तो खाली है, उसके बाद अब क्या, तो अब फिर हड्डी बनाइए, ये करिए वो करिए। लेकिन बड़े बूढ़े लोगों में हड्डी बनाना बड़ा मुश्किल है। डायबिटिक में हड्डी नहीं बना सकते, स्मोकर्स में हड्डी नहीं बना सकते, तो ये फिर चैलेंज वाला काम हो जाता है। कई सारे पेशेंट में आपको बताऊं वीडियो के माध्यम से कि हमारी वो महारत होने के बाद भी इतना सारा जो करें, लेकिन आज भी कुछ केस ऐसे इतने खराब आ जाते हैं, हिंदुस्तान भर में घूम घूम के आते हैं और हमें भी वो केस छोड़ने पड़ जाते हैं क्योंकि उन पेशेंट ने इतनी लापरवाही की कि पहले उन्होंने जो है ना कहना चाहिए ब्रिज वाले दांत लगवाए, ब्रिज निकल गए तो फिर निकालने लगा हुए दांत लगवाए। जब सातों खत्म हो गई कि अब कुछ नहीं चलेगा तब वो इम्प्लांट वाले डॉक्टर पे चले, तो फिर तब तक हड्डी खत्म हो जाती है। फिर तो क्या कहते हैं कि वो जो है फिर पछतावत होत गया जो चिड़िया चुंग गई खेत, तो मामला हड्डी खत्म। तो फिर तो क्या डॉक्टर मना कर देते भैया कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से डायबिटीज है, तंबाकू मसाला खा रहे, तो भैया अब डॉक्टर भी ये देखते हैं कि भैया मैं ऐसे केस में क्यों हाथ डालूं जिसमें मुझे पहले ही दिख रहा है कि इसमें फेल होना है, मरीज का भी पैसा बर्बाद करवाऊं, अपना भी नाम खराब करूं। तो उनके हाथ जोड़ के मना कर देते हैं। वो बहुत पीछे पड़ते हैं, डॉक्टर साहब कैसे कर दिया, हम तो बहुत उम्मीद से आए। तो अब उनसे यही कहते हैं कि भैया ये जो आपने गलती की। अब कुछ लोगों को इम्प्लांट के बारे में नहीं पता होता, ये कुछ लोगों को इम्प्लांट के बारे में पता होने के बावजूद भी उनके शहर में किसी डॉक्टर ने बताया इम्प्लांट करा लो, लेकिन उन्होंने सस्ते ऑप्शन चुने और सस्ते ऑप्शन के चक्कर में आगे केस और खराब हो गया। बात यह नहीं होती उस स्थिति में जाकर के वो कहते हैं मेरे 4 गुने और पैसे लग जाएं, कैसे दान लग जाए, क्योंकि चबाना खाना। लेकिन पैसे से आप हर चीज नहीं खरीद सकते। अगर आपने समय पास कर लिया, एक बार आपसे गलती हो गई और आपने हड्डी खत्म कर ली तो उसमें नहीं लग सकते, किसी भी तकनीक से नहीं लग सकते। फिर ताउम्र आप बिना दांतों के रहिए। तो वो जो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार,
तो आपका पैसा जरूर लगेगा। अच्छे डॉक्टर पे जाएंगे, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, ट्रीटमेंट कंफर्टेबल होगा, बिना तकलीफ के होगा और बेहतर होगा, मजबूत होगा। तो ये तो फर्क होता ही है। तो शिव सिंह जी ये बताइए, इम्प्लांट लगाने में कोई तकलीफ हुई किसी तरीके की? कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, और दांत भी बढ़िया मजबूत लग गए? बहुत मजबूत। क्या क्या खा रहे हो आप दांतों से? सब कुछ खा लेते हैं, जो भी इच्छा होती है वो सब खा लेते हैं। सब खाते? घर में जो सब खा रहे हैं वो सब खा रहे हो ना? सब खा रहे हैं। पहले नहीं खा पाते थे, पहले बड़े परेशान थे। हाँ। तो खाना भी सही तरीके से नहीं खा पाते थे, तो पूर्ण रूप से पेट भी पूरा नहीं भर पाता था, तो जो बड़ी परेशान थे। तो मैंने सोचा कि जरूर एक बार जो है प्रयास करूँगा और दांत कंप्लीट लगाऊंगा इसको। अभी तो जो है कुछ जब दांत से अच्छा खाना खा सकेंगे तो थोड़ा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और नहीं जो है शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है, परेशानी होती है, परेशानी होती है, क्योंकि अगर दांतों से चबा के खाना नहीं खाएंगे तो पाचन जो क्रिया है वो अच्छी नहीं बनती है। सही है। तो कहते हैं कि दांतों का काम भी आंतों को ही करना पड़ता है, तो इसीलिए आंतों को आपको चबा के खाना देना है, तब वो अच्छे से पचाएंगे, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, वो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता अच्छे से। जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो शरीर को लगता नहीं, आप खाते तो हैं लगता नहीं है। अच्छा, चॉइस खाने की बहुत कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है, क्योंकि जब दांत नहीं है तो आपके घर में परिवार के लोग सब लोग अपना खीरा खा रहे हैं, बाकी सलाद खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, रोटी चपाती खा रहे हैं, सब चीज़ें। आप क्या दाल चावल पे आ जाते हैं, फिर आप मुलायम खाने पे आ जाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से। तो ये जो है ना फिर जो है ना हेल्थ खराब होने लग जाती है। तो शिव सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और बढ़िया से खूब खाते चबाते रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत अच्छा सर, बहुत हम तो बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे जी कि आपने बहुत अच्छा हमारा जो है मैं इतना नहीं सोचता था कि मतलब इतना अच्छा हो जाएगा, फिर भी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो बहुत गया। बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपका धन्यवाद। ठीक है, खाइए चबाइए, प्रसन्न रहिए।